अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। एक छोटा सा घर हो या फिर पूरा मुल्क पैसों के बगैर नहीं चलता। ना घर चलता है ना मुल्क चलता है। हमारे वजीर खजाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बता दिया गया है कि भाई पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या हैं। हमें जहां जहां से उम्मीद थी कि हमें इधर से पैसे आ सकते हैं, इधर से डॉलर मिलेंगे, इधर से हमारी मदद होगी, अब खली बल्ली ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरी थी तो बातें होती थी, ये कहा जाता था कि इमरान खान की हुकूमत गिरी है तो अब सऊदी अरब वाले बड़ी मदद करेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को बिल्कुल लाइक नहीं करते। और ये भी कहा जाता था कि जी अमेरिका तो बिल्कुल इमरान खान को लाइक नहीं करता, ये इमरान खान अपनी तकरीरों के अंदर सीधा ललकारता अमेरिका को, तो अमेरिका से भी हमें बड़ी मदद मिलेगी क्योंकि इमरान खान की हुकूमत गिर गई है। और चाइना के बारे में ये कहा जाता था कि भाई चीनी जो है वो इमरान खान को इस वजह से लाइक नहीं करते क्योंकि इमरान खान ने सी पैक के ऊपर काम बड़ा स्लो कर दिया था, लिहाजा इमरान खान की हुकूमत गिरने के ऊपर चीनी भी बड़े खुश होंगे। हमारे वजीर खजाना साहब और उनके साथ गालिबन लगारी साहब ये दोनों चाइना गए हुए थे और वहां पर जाके जो मेन मकसद था वो ये था कि हमने जो कर्जा देना है चाइना का, पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने चाइना से लिया हुआ है। और हमने वहां पर जाकर ये कहा कि जनाब मोहतरम एक काम करें कि ये जो कर्जा हमने आपको वापस देना है ये जरा इसको बढ़ा दें, यानी कि हम 2-3 साल का टाइम दे दें, बाद में आपको दे देंगे, जो किस्तें देनी है थोड़ा टाइम आगे कर दें। सम टाइम होता है ना, हम किसी से उधार लेते हैं तो टाइम पे जो हमने वादा किया होता है हम उस टाइम पे पैसे नहीं दे सकते तो हम कहते हैं यार थोड़ा सा टाइम और दे दो। तो हम चाइना से टाइम मांगने गए थे। अब चाइना वाले बच्चे चूचे और काके तो नहीं है। 3 दिन पहले की खबर है और इंटरनेशनल खबर है कि कांग्रेस के सामने डोनाल्ड लू अमेरिका में बैठा है और उसने बैठकर यह कहा है कि जो बाइडेन ने $101 मिलियन की सिफारिश की है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को $101 मिलियन दिया जाए। क्यों? इस वजह से कि पाकिस्तान की चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो सके, कि पाकिस्तान जो चाइना के ऊपर इन्हिसार करता है वो कम हो सके। तो यूएसए अल्टीमेटली क्या चाहता है कि पाकिस्तान और चाइना ये किसी भी एस्पेक्ट में करीब ना है बल्कि ये दूर दूर हो और यूएसए का पाकिस्तान के अंदर जो कैंप है वो मजबूत और तगड़ा हो सके। ये एक दुनिया की हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। अब जनाब मोहतरम ने आकर बयान क्या दिया, जरा गौर से सुनिएगा। हमारे वजीर खजाना साहब ने कहते हैं कि यहां से मदद आ जाएगी, वहां से मदद आ जाएगी और साल गुजर जाएगा, अब ये सहूलत मयसर नहीं। ये हमारे वजीर खजाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। और अगर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, ये बिल्कुल आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीनियों ने इनके साथ क्या किया। क्या उन्होंने इनकी कोई बात मानी है या नहीं मानी, या आगे से ये कहकर भेजा दोबारा 3 दफा, गालिबन 2 या 3 दफा बड़ा डायरेक्टली चाइना ने कहा पाकिस्तान को, चाइना में बैठकर भी और पाकिस्तान में आकर भी, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर हालात ठीक हों, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से लोग आए, सरमायाकारी करें, तो अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लेकर आए। और हम क्या कहते हैं, हम सुबह के वक्त उठते हैं, उठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जा रहे हैं हम तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने, ना इमरान खान को छोड़ेंगे, ना आरिफ अलवी को छोड़ेंगे, ना कासिम सूरी को छोड़ेंगे, इन पे हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। और फिर ठीक 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी दुनिया से रिस्पॉन्स आता है, अवाम का रिस्पॉन्स आता है और उसके बाद ये कहा जाता है आए ना जी, अगर आपने हुकूमत लेनी है तो लें, हमें हटाना तो हटा दें, आए बैठे हमारे साथ। मैं ये मुसद्दक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, बैठे जी तरीके साहब हमारे साथ बैठे। अब सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यह है कि वो बंदा कभी भी अपने घर को अच्छे तरीके से नहीं चला सकता जिसने नजर ही सिर्फ उधार के ऊपर रखी हो कि भाई मुझे उधार मिलेगा तो अपना घर चलाऊंगा। भाई कितनी देर तक चलाओगे, कितनी देर तक? यही बयान दिया हमारे वजीर खजाना ने आज कि यहां से मदद आ जाएगी। मैं एग्जैक्टली उनके अल्फाज पढ़ रहा हूं, यहां से मदद आ जाएगी, वहां से मदद आ जाएगी और साल गुजर जाएगा, ये सहूलत अब मुयसर नहीं है। ये हमारे वजीर खजाना साहब ने कहा है। और इमरान खान को अल्फाज याद करें, इमरान खान ने कहा था अगर ये तसलसल हुकूमत का टूट गया, मैंने बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी को सहारा दिया है, ये इकोनॉमी नहीं संभल पाएगी। और फिर आपने नजारे देखे पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा जो मुनाफकत वाला चेहरा आपने पाकिस्तान के मीडिया का देखा, जिनको उस वक्त डॉलर 180 का बहुत महंगा लगता था, आज 282 का बिल्कुल ठीक है। उस वक्त पेट्रोल 150 को हो बहुत महंगा,
मंसूर अली खान, आसमा शराजी, गरीदा फरूकी, सलीम साफी, नजम से किस किस का मैं नाम लूं, ये हीरे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के। ये अपडेट देते थे, 2 रुपए महंगा हो गया, 3 रुपए महंगा हो गया, 4 रुपए महंगा हो गया, फिर हमने देखा 15-15, 20-20 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ। उस वक्त 150 महंगा था और आज 270-80 के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से दूसरी चीजें देख ले।